मिदनापुर की जितनी भी जनता है आज किस वास्ते से कुछ दिन पहले यहाँ पे योग वो हुआ था, ये योगासन का हुआ था 21 तारीख को। अब ये मैं बताइए योग आश्रम करने के लिए यहाँ कोई जगह है, कोई पार्क, कोई गार्डन, कोई ऐसी सार्वजनिक जगह है जिस जगह बड़े बूढ़े बच्चे जाए? यहाँ तक एक ग्राउंड तक नहीं है, जबकि बहुत सालों से प्रयत्न कर रहे हैं। जो हमारे मॉडल ग्राउंड है, छोटा स्कूल है, वो भी अब खत्म हो गया है जहाँ तक वहाँ तक, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। विधायक, सांसद, मंत्री सब लोग आ गए, केवल आश्वासन आश्वासन आश्वासन। लाखों रुपए बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। 27 मांगते 27 में मैं चाहता हूँ और 29 में ये प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहूंगा। मेरे को अधिकार होगा वोट डालने का, आई विल सपोर्ट बीजेपी। हिंदुत्ववादी, धर्म के प्रति पूर्णतः आस्थावान, बल्कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस, सामाजिक मामलों में जीरो टॉलरेंस और जनता के दुख दर्द को समझने वाला अगर यदि कोई मुख्यमंत्री अभी तक है तो केवल और केवल माननीय योगी जी हैं। हमारे मिदनापुर में सबसे बड़ी ये मांग थी ग्राउंड बनना, उसके लिए पैसे भी अवेलेबल हो गए हैं। विधायक जी ने बनवा तो दिया, लाइट लगवा दी, बाउंड्री करवा दी। अब एक बताओ, लाइट लगवानी माँ तो नचनिया नाच के चली जाती है, पैसे आ जाते हैं। भाई सही तरीके की बात नहीं है। इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफे से कुछ नहीं होना है। क्या होना चाहिए? इस्तीफे से नहीं, और पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाए। श्री योगीनाथ क्यों? अरे बेस्ट है। अखिलेश जी भी तो है, बसपा सुप्रीमो भी तो है। क्या है इनमें? क्या नहीं है बताओ? गुंडागर्दी के मामले में इन्होंने 27 में ऐसे करके पकड़ लो तो कैमरा में आ जाए और मुँह ऐसे कर लो। अखिलेश यादव, हाँ। क्योंकि राम मंदिर की चोरी हुई हाँ। तो माननीय मेरे अखिलेश यादव ने खुद ही चोरी है। आए कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अभिजीत दीप के, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा। वो अभी यहाँ पे आए और ये स्टेटमेंट देते उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। वो रात में क्लब पार्टी कर रहे हैं वहाँ पे, क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने उसको एक ट्रिप बना दिया, एक जो नीट के खिलाफ जो नहीं टिंडू यादव वो भी तो यादव ही था। तीन यादव नहीं, टिंडू यादव ही चोर था। मॉडल ग्राउंड है, छोटा स्कूल है, वो भी अब खत्म हो गया है जहाँ तक वहाँ तक, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। विधायक, सांसद, मंत्री सब लोग आ गए, केवल आश्वासन आश्वासन आश्वासन। लाखों रुपए उस ग्राउंड में लगे। हाँ, जो लाखों रुपए लगे हैं, मैं आपको बात बता दूं, जो लाखों जो सड़क की जो हेलोजन है वो लगी हुई है, अब वो 1 किलोमीटर ऊपर लगी है, नीचे उजीता ही नहीं आ रहा क्या गड्ढा है क्या नहीं है। जबकि पार्क बनने के लिए बहुत सालों से पैसे आ गया, वो पैसे कहाँ गया पता नहीं। चोर भी तो टिंडू ही निकला, यादव ही निकला भाई, चोर भी तो यादव ही निकला। टिंडू पुराने जाओ जात की बात नहीं, जात की बात नहीं, यादव निकला, जात की बात मत करो। बात यादव की पार्टी की बात हो रही है। बात तो अखिलेश जी की हो रही है, तो जवाब अखिलेश जी का। तो चोर तो अखिलेश का ही आदमी निकला, पुराना आदमी। ये लोग कौन सी पसंद है आपको? बाकी छोड़ दो। हाँ, कौन सी यही है बताओ। बस तो ऐसे करके। तो आन दो, हाँ, घर योगी घर मोदी आन दो, और क्या चल दो। अगर मोदी योगी ने तुम्हारे भाई क्या कर दिया बाबा ने? बहुत अच्छा कर दिया। क्या कर दिया? बेरोजगारी है, महंगाई है। अरे बहुत भाई आगे तो बहुत कर दिया। 7,000 कमाते थे, आज 12,500 कमाए, और क्या। निस्संदेह योगी जी वापस, कोई प्रश्न ही नहीं है। योगी जी ही पुनः 27 में वापस लौट के आएंगे। हाँ, अब आपने कहा जाएंगे तो इसमें मैं आपको थोड़ा बधाई दे दूं कि वो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए चेयरमैन साहब तो बिल्कुल आंखों में पट्टी बांध के सो रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम क्या है सही है क्या गलत है। उन्हें ढूंढो तो ऐसा लगता है कहीं चूहे के बिल में हाथ डाल के चूहा खींच रहे हैं। देख रहा हूँ अखिलेश यादव जी को और योगी आदित्य जी को। मायावती जी के शासनकाल तक मैं नहीं देख पाया था, क्योंकि जब से मैं मैच्योर हुआ मैंने योगी जी को देखा है और मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे। ये हमारे हिंदुत्व को, हमारे हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में जो हेल्प कर रहे हैं वो योगी जी और बीजेपी शासन है। एक्चुअली जो विपक्ष वाले जो जितने भी नेता लोग होते हैं, इन लोगों का विपक्ष में कोई पार्टी चले जाए, वो सरकारी जो पक्ष की पार्टी होती है उन्हें ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो अखिलेश यादव जी विपक्ष में है, इन्हें एक तरीका नहीं आता कोई चीज़ करने के। लोगों ने भ्रष्टाचार इतने चरम बना दिया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 एकदम पीक पर है और तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में हैं और मैं खबर एक्सपर्ट के माध्यम से वो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं जिनसे लोगों से
इस पोस्टर के माध्यम से पूछूंगा कि आखिर वो उत्तर प्रदेश में 2027 में किसे सीएम देखना चाहते हैं और क्या कारण है, क्योंकि इन दिनों सभी को पता है कि अयोध्या का मामला गरमाया हुआ है। अयोध्या में चोरी का मामला गरमाया हुआ है। धन जिस तरीके से दान चोरी हुआ है उस पर भी तमाम साले खवाड़ खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। ये मेरे पास ये 2 तस्वीरें हैं, 3 तस्वीरें हैं। आप इन तीनों तस्वीरों में से किसके साथ जाना चाहोगे? मैं सर्वप्रथम और केवल प्राथमिकता दूंगा केवल माननीय योगी जी को। योगी जी को जी। क्यों दोगे? क्योंकि सीएम उन जैसा ही होना चाहिए, न केवल कट्टर हिंदुत्ववादी, धर्म के प्रति पूर्णतः आस्थावान, बल्कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस, सामाजिक मामलों में जीरो टॉलरेंस और जनता के दुख दर्द को समझने वाला अगर यदि कोई मुख्यमंत्री अभी तक है तो केवल और केवल माननीय योगी जी हैं। अच्छा, ऐसे कैसे लगता है आपको? ये नहीं पता कि अयोध्या में इतना बड़ा तुमने वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और आप कह रहे हो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। आस्था के मामले में इतना बड़ा कार्य होने के बाद भी, आरोप लगने के बाद भी माननीय योगी जी से ही उम्मीद थी कि वही इस भ्रष्टाचार पर उन्हें सजा दिला पाएंगे अपराधियों को, आरोपियों को। उन्होंने बाकायदा एसआईटी बनाई। एसआईटी की रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट के बेस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है और निस्संदेह वो जो भी अपराधी हैं वो जेल जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये भी पैदा हो रहा है, ट्रस्ट क्या कर रहा था? ट्रस्ट क्या तब से बाल बूझ रहा था, अभी चंपत राय से इस्तीफा लिया है, तो फायदा क्या है उसका? अब देखिए, थोड़ा इसमें एक कड़वा सच है। सच ये है कि आपने जो प्रश्न उठाया बिल्कुल तार्किक है कि जिस समय चोरी हो रही थी, जिस समय 40 से अधिक बार चोरी हुई, चोरी नहीं कहेंगे से, सोची समझी डकैती हुई, डकैती में ट्रस्ट की हाई लेवल लोग शामिल थे, नो डाउट। और अब जैसे रिपोर्ट में आ रहा है, अखबारों में आ रहा है आपके माध्यम से कि चंपत राय या फिर जो अन्य जो भी गोपाल राय वगैरह हैं उनका इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफे से कुछ नहीं होना है। क्या होना चाहिए? इस्तीफे से नहीं, और पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाए। और आपने देखा होगा जैसे तिरुपति और वैष्णो देवी बोर्ड है, वहाँ ऐसी आज तक कोई चोरी की आशंका नहीं हुई है। ठीक है। ठीक उसी तरह नया बोर्ड बने और एक सीईओ बने उसमें जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करे। मैं सारे सवाल आपसे लूंगा, लेकिन मैं भैया से पूछ लेता हूँ। ये मेरे पास 2 तस्वीरें हैं, आप किसे पसंद कर रहे हो? श्री योगीनाथ। क्यों? अरे क्यों? बेस्ट है। अखिलेश जी भी तो हैं, बसपा सुप्रीमो क्या भी है? तो हैं। क्या है इनमें? क्या नहीं है बताओ? गुंडागर्दी के मामले में इन्होंने और क्या नहीं किया, सब कुछ सही था। मैंने देखा है, इनके शासन में भ्रष्टाचार है। देखा है मैंने क्या देखा? अपनी आंखों से। क्या देखा? कि एक सिपाही वहाँ ड्यूटी कर रहा है अपनी और 4 बंदे आ रहे हैं, 2 बंदों का चालान कट रहा है, 4 बंदों के। अबे भैया से बात कराएं, किससे बात कराएं? क्या है ये? फिर अखिलेश सरकार में और योगी सरकार में बहुत फर्क है। तो योगी जी सही चला रहे हैं, अखिलेश सही चला रहे हैं? योगी जी लगता है 27 में वापसी हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल 101% आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये भी तो तैयार है, इन्होंने भी तो खूब आराम से तैयारी कर ली है। तो उन्हें रहने दो ना, जो हिंदुत्व के खिलाफ है उनसे क्या मतलब है हमें? क्यों? और क्या? इसमें हिंदुत्व की क्या बात है? जो राज्य चलाएगा वो सही होगा। बताओ ना। विकास किया, रोजगार दिया अखिलेश ने, तमाम सारे मुद्दे कितना बढ़ रहे हैं। कितना दिया? आप बताइए कितना दिया? आप कुछ काम ही नहीं किया। बताओ तो सही, आप कितना दिया? वो तो कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं, काम किया है, विकास किया है। दावे तो होते रहते, दावे तो सभी करते वो हैं। कहते हैं अगर भाजपा फिर से आई तो वोट डालने का अधिकार खत्म हो जाएगा। किस बात का अधिकार खत्म हो तो जाएगा क्या ये अभी बताओ? इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं। इनके में क्या कम था? बताओ इनके में क्या कम था? इनके में क्या देखा आपने? बताओ, आप ही बताओ, आप पत्रकार हैं, आप ही बताओ कितना क्या कम था? जब सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? नहीं तो अब वही तो हम आपसे पूछना। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ आप कि पूछ सकते हैं लेकिन जवाब भी देना जानते हैं आप। जवाब भी देना जानते हैं आप। थोड़ी देर खड़े रहिएगा। मेरे पास ये 3 तस्वीरें हैं, कैसे सीएम देखना चाह रहे हो आप? भाजपा सही है, सबरे चोर हैं और सही बात है। भाजपा भाजपा क्यों? बाकी भी तो है। भाई काम सही है और काम सही किया है। मैं पूछ लेता हूँ एक भी बात से, क्या ये मेरे पास तस्वीरें हैं, इनके काम को देखते हुए आप किसके साथ जाना चाहोगे? भाजपा। अरे, तुम किसके साथ जाना चाहोगे? योगी जी के साथ। तुम किसके साथ जाना सर एक्चुअली मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे को अभी वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा है, जब से मैं देख रहा हूँ अखिलेश यादव जी को और योगी आदित्य जी को, मायावती के शासनकाल तक मैं नहीं देख पाया था, क्योंकि जब से मैं मैच्योर हुआ मैंने योगी जी को देखा है और मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे, ये हमारे हिंदुत्व को, हमारे हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में जो हेल्प कर रहे हैं वो योगी जी और बीजेपी शासन है। एक्चुअली जो विपक्ष वाले जो जितने भी नेता लोग होते हैं, इन लोगों का विपक्ष में कोई पार्टी चले जाए, वो सरकारी जो पक्ष की पार्टी होती है उन्हें ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन अभी जो अखिलेश यादव जी विपक्ष में है, इन्हें एक तरीका नहीं आता कोई चीज़ करने का। इन लोगों ने भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर ला दिया था
ये अचानक से इन लोगों ने जब ये बात करते हैं लैपटॉप बांटने की, बात करते हैं साइकिल बांटने की, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं था। इन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया इन लोगों। लेकिन कॉकरोच पार्टी भी तो मैदान में आपने देखा है, वो युवाओं की आवाज एक्चुअली सर आए कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अभिजीत दीपके, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा। वो अभी यहाँ पे आए और ये स्टेटमेंट देते हैं उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। वो रात में क्लब पार्टी कर रहे हैं वहाँ पे, क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने उसको एक ट्रिप बना दिया, एक जो नीट के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको ट्रिप बना दिया। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहे, वो इस्तीफा मांग रहे आरएसएस का, वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे। वो जानते नहीं है, उनके जो समर्थक हैं वो जानते नहीं है क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। दे बिलीव ओनली दैट दे रिमूव बीजेपी, दे डोंट नो व्हाटएवर द गुड फॉर आवर कंट्री, व्हाटएवर इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, दैट्स इट। एंड आई एम फ्रॉम नवोदय विद्यालय। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मीडिया उनके फेवर में बोलती है उसे वो रखते हैं, बाकी को भेजा देते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा हो, मीडिया का कोई सवाल नहीं। अभी जो केरला में जो लोग हमारे छात्र लोग हैं जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें केरला में कांग्रेस की सरकार उन लोगों ने उनके खिलाफ जो किया है, उनको भगाने की कोशिश में लाठीचार्ज किया, उसके लिए अभिजीत दीपके कुछ नहीं बोलते हैं। अब अभिजीत दीपके से आप क्वेश्चन करेंगे कांग्रेस के बारे में तो वो टाल देते हैं। उन्हें सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जाना है, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी नहीं जाते हैं वो लोग, वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है, ना कि किसी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ है। बाबा उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, ये बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। 27 में आएंगे, 27 में मैं चाहता हूँ और 29 में ये प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहूंगा। मैंने जब मेरे को अधिकार होगा वोट डालने का, आई विल सपोर्ट बीजेपी फॉरएवर, दैट्स इट। सपोर्ट करोगे? या आई विल सपोर्ट, एंड अगर मैं कुछ कर पाया अपनी जिंदगी में तो मैं बीजेपी पार्टी से भी लीडिंग भी करूंगा। वेरी गुड। बहुत सारे युवा हैं, क्या नाम है आपका? साहिल खान। साहिल जी, क्या कहोगे आप? मेरे पास 3 तस्वीरें हैं। अपने को कोई फर्क नहीं है, ये तो कोई बात नहीं होती। रिजल्ट तो ऐसे कैसे गाजर का हलवा सबन में बांटो, ये तो तरीका नहीं है ना। तुम बताइएगा, युवा हो, क्या कहोगे? जी मेरे पास 3 तस्वीरें हाथ में ले लो, कौन सी पसंद है आपको? बाकी छोड़ दो। हाँ, कौन सी काई यही है, बताओ। बस तो ऐसे करके। हाँ तो आन दो, हाँ, घर योगी घर मोदी आन दो, और क्या चल दो। अगर मोदी योगी ने तुम्हारे बाबा क्या कर दिया बाबा ने? बहुत अच्छा कर दिया। क्या कर दिया? बेरोजगारी है, महंगाई है। अरे बहुत भाई आगे तो बहुत कर दिया। 7,000 रुपये कमाते थे, आज 12,500 कमा रहे। अरे और क्या? लेकिन लोग कहते हैं रोजगार नहीं दे पा अरे रहे। क्यों नहीं मिल रहा है? करोगे नौकरी योगी तो मिलेगा। वैसे सब है, हमारे पास सब है। क्या ऐसा क्या कर दिया? ये अखिलेश जी भी तो सही काम करते हैं। अरे वो भी करते थे, भैया करते थे, और राहुल गांधी सोनिया गांधी सब करते थे। अरे कोई बात नहीं, अरे बात तय की है ना, बात की बात। अरे बात तय की है ना, ठीक है। सारे चोर हैं। जो ये इनने किया अगर वो अच्छा किया, बाबा ने सही किया। बाबा ने अच्छा किया। 27 में आएंगे कि जाएंगे? आएंगे आएंगे आएंगे, अरे नहीं आ पाएंगे। 99% आएंगे। अच्छा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, आपका वादा है। मेरा तो और लोग खड़े हुए हैं, क्या नाम था आपका? मेरा नाम आनंद सिंह जाटव। ये बता दो कि जिनमें से कौन सी तस्वीर आपको सही लग रही है? हमें तो दोनों खराब लग रही हैं। अच्छा, तो तीनों? इनमें से तीनों? हाँ तीनों। अच्छा, क्यों? अरे ये नोटा कहते हैं, नोटा। हमें तो नोटा पसंद लग रहा है। और सोटा? नोटा 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 के साथ सोटा। अच्छा, ऐसा क्यों? बहुत दुखभरी कहानियां है। बता दो, थोड़ी सी बता दो। कोई 19 है, कोई 20 है, सब में कमियां हैं। सब एक जैसे हैं। हाँ, यानी नेता किसी का नहीं है। जनता किसी से 20% परेशान है, किसी से 30% परेशान है, किसी से 50% परेशान है। ठीक है, कोई भला नहीं है। कोई भला नहीं। आज की राजनीति इंडिया के अंदर विश्व में सबसे गंदी राजनीति है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हमें लग रहा है हमारी 57 साल की एज होगी, बहुत कुछ देखा है। कॉकरोच पार्टी है, फिर तो बात जॉइन कर ले, वे तो लड़ रहे हैं युवाओं के लिए। नहीं, हम कुछ नहीं करते, हम अब अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अच्छा, हाँ, आपने 3 शासन देख लिए होंगे, बसपा सुप्रीमो, अखिलेश जी, योगी जी, कोई डिफरेंट नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, कोई थोड़ा सा कमी है, किसी में ज्यादा कमी है, किसी में पूरी कमी है। 27 में क्या होगा फिर? 27 में हम वोट ही नहीं देंगे। वोटा दवा क्या होगा? नहीं देंगे। तो देखो, ये है, वोट भी नहीं देंगे। और कोई युवा है जो अपनी राय देना चाहते हो और कुछ भी? देखिएगा वकील साहब, एक बात तो बार बार सवाल उठ रहा है, तो क्या योगी जी की ऊपर ही ये सब कुछ मड़ा हुआ है, वापस हो पाएंगे, जाएंगे? नहीं, निस्संदेह योगी जी वापस कोई प्रश्न ही नहीं है। योगी जी ही पुनः 27 में वापस लौट के आएंगे। हाँ, अब आपने कहा ना जाएंगे, तो इसमें मैं आपको थोड़ा बधाई दे दूं कि वो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए जाएंगे, निस्संदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। अरे वोट मिलेंगे तभी तो जाएंगे। वोट मिलेंगे, लेकिन मैं अभी एक भाई साहब जो कह रहे थे, मैं उनमें एक बढ़ोतरी करूंगा। उनका दर्द अपनी कहीं तक जायज है। योगी जी स्वयं निश्चल निष्कपट सेवा कर रहे हैं जनता की, लेकिन उनके विधायक जो हैं वो जनता के भौतिक रूप से धरातल पर दुख दर्द से पीड़ित हैं, उन्हें नहीं देख रहे हैं। वो कौन विधायक? विधायक जी
कई आपके क्षेत्र के विधायक खूब काम कर रहे हैं। अरे ये आपको लगता है ऐसा? अगर ऐसा होता तो यहाँ क्षेत्र की जो जनता है वो क्यों पीड़ित है इतनी? यार तो देखा ना भी, तो योगी जी निसंदेह बहुत अच्छा त्याग कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्या कर रहे हैं? दान चोरी हो रहा है, मंदिर में से लाखों करोड़ों रुपए रह गए, अब इस्तीफा दे रहे हैं 2 लोग, उससे कुछ काम चल जाएगा। मैंने अभी आपसे पहले ही कहा था, वो इस्तीफा देना केवल कवर करना है उनको, उन्हें कवर फायर दिया जा रहा है ताकि उन पे FIR दर्ज न हो और वो जेल न जाए। लेकिन निश्चिंत रहिए, हम में से ऐसे बहुत से वॉलंटियर हैं जो हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने काम किया है, जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जेल जाना चाहिए, बल्कि अगर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं, बुलडोजर तो खैर वो हमारे आस्था का प्रश्न है, रुपए खाने के लिए नहीं था। लेकिन जो लोगों ने पैसा चुराया उन्होंने जो उनके पास चलना चाहिए। गबन करके जो बुलडोजर अगर किसी गरीब पे तनख्वाह गबन करके जो संपत्तियां बनाई हैं, कैसे हो सकता है? तनख्वाह गबन करके पैसे वाले पैसे वाले हैं। ये बताओ, जो एदनापुर की जितनी भी जनता है आज किस वास्ते से, कुछ दिन पहले यहाँ पे योग वो हुआ था, ये योगासन का हुआ था 21 तारीख को। अब ये मैं बताइए, योग इस आश्रम करने के लिए यहाँ कोई जगह है, कोई पार्क, कोई गार्डन, कोई ऐसी सार्वजनिक जगह है जिस जगह बड़े बूढ़े बच्चे जाएं? यहाँ तक एक ग्राउंड तक नहीं है, जबकि बहुत सालों से प्रयत्न कर रहे हैं। जो हमारे मॉडल ग्राउंड है, छोटा स्कूल है, वो भी अब खत्म हो गया है जहाँ तक वहाँ तक, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। विधायक, सांसद, मंत्री सब लोग आ गए, केवल आश्वासन आश्वासन आश्वासन। लाखों रुपए उस ग्राउंड में लगे। हाँ, जो लाखों रुपए लगे हैं, मैं आपको बात बता दूं, जो सड़क की जो हेलोजन है वो लगी हुई है, अब वो 1 किलोमीटर ऊपर लगी है, नीचे उजीता ही नहीं आ रहा, क्या गड्ढा है क्या नहीं है। जबकि पार्क बनने के लिए बहुत सालों से पैसे आ गया, वो पैसे कहाँ गया पता नहीं। और हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहब तो बिल्कुल आंखों में पट्टी बांध के सो रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम क्या है सही है क्या गलत है। उन्हें ढूंढो तो ऐसा लगता है कहीं चूहे के बिल में हाथ डाल के चूहा खींच रहे हैं हम। ऐसे हैं चेयरमैन साहब हैं। चेयरमैन साहब वो होते हैं जो पब्लिक के बीच में आए, पब्लिक से पूछे क्या सही है क्या गलत है। चेयरमैन साहब गायब, यहाँ का नेता गायब, वहाँ के मंत्री गायब, सब गायब हो जाते हैं, कोई ब्लाइंड मूड में, कोई से भी मूड में। कैसे आएंगे? कौन लग रहा है इन तीनों में से, कौन लग रहा है आपको? जो निष्पक्ष सरकार होगी, जो यहाँ का आदमी परेशान नहीं होगा, वो वोट उसी को देगा। इसमें ये नहीं है कि सपा, बसपा या बीजेपी, इनमें से ये तीनों में से कोई चुना जाएगा जो आज के टाइम पे, अगर मैं ये पूछूं एदनापुर की जितने भी है, किसी की मर्जी से ये मीटर लगाता, आप बताएं, कोई भी बता, किसी की मर्जी। यहाँ से 8 से 9 बजे 10 बजे तक यहाँ पे जितना वर्कर वाला आदमी है वो काम पे चला जाता है, पीछे आए मीटर ठोक गए बिना वजह। अरे यार ये तो पूछो कि क्यों ठोक रहे हो भाई? उनकी कोई सा इंसान अगर एदनापुर का ये कह दे कि भाई हमारी मर्जी से, ये संज्ञान क्या विधायक जी के उसमें नहीं था? विधायक नहीं जानते थे, विधायक जी जानते थे, सांसद जानते थे, हर कोई जानता। अगर आज भी एक कोई भी व्यक्ति जो खुश हो गए, जो कहते हैं भाई मेरा स्मार्ट मीटर बढ़िया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तो मुझे कोई बता दे इसमें से आगे एदनापुर का। यानी किसी की पूछी नहीं, किसी की भी नहीं पूछे, बिल्कुल मन मर्जी से काम, मन मर्जी का काम है और मन मुताबिक जो काम करते हैं वो काम सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, एक बाबा है इधर, बाबा जय श्री राम। जय श्री राम। क्या लग रहा है इस बार 2027 का मामला की ओर जा रहा है? देखो जी, हम साधु आदमी हैं, हमें दुनियादारी को लेना अभी तो साधु से पूछ रहा हूँ, एक साधु सन्यासी भी वहाँ बैठे हुए, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा हाँ। वो जो कुछ भी करेंगे ठीक ही करेंगे। अरे ऐसे तो ये तो ब्लाइंड फेथ हो गया, ये नहीं चलेगा। मन की बता दीजिएगा कि कौन सही काम कर रहा है। अब क्या बताएं, हमने अपनी दुनिया से मतलब, दुनियादारी से मतलब। देखो योगी जी हो आप भी। नहीं वो ठीक है। रिक्वेस्ट है मेरी, हाँ। एदनापुर जितने भी भाई बच्चे हैं सब, हमारे एदनापुर में सबसे बड़ी ये मांग थी ग्राउंड बनना, उसके लिए पैसे भी अवेलेबल हो गए हैं। विधायक जी ने बनवा तो दिया, लाइट लगवा दी, बाउंड्री लगवा दी। अब एक बताओ, लाइट लगानी माँ तो नचनिया नाच के चली जाती हैं, पैसे आ जाते हैं भाई, सही तरीके की बात नहीं है भाई। बताओ भाई, वो नाच के चले जाते हैं, ढोल टांसे पिट जाते हैं, हो गई, फीता कट गया, फिर उसके बाद में सच्चाई क्या है? आज उस ग्राउंड में देखो कोई आदमी ढंग से चलने लायक भी नहीं है, उसमें निकलने लायक भी नहीं है, भू माफिया उसको खा जा रहे हैं। ये कौन, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है वोट देने की। हमने वोट मांगा, उन्होंने वोट मांगा, हमने वोट दिया। अब हमने वोट देने के बावजूद भी जो हमारा ग्राउंड क्यों नहीं बनने आए, अब हम किसके पास जाए? अब हम दूसरी सरकार को चुने, अब भाई तुम्हें वोट दें। इसके बाद सपा की आ गई, बसपा की, बीजेपी की भी आ गई, लेकिन एक ग्राउंड नहीं बन पाया। ग्राउंड नहीं बन पा रहा। यहाँ तो भाई बड़े बूढ़े हैं, कहीं टहलने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? का सड़क पे जाएंगे। आए दिन यहाँ पे बनन तिराहे पे, 83 चौराहे पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई ना कोई मरता रहता है। अब
उनका भी कोई देखने वाला हो। तो इन दोनों तस्वीरों में से कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप? अब देखो जहाँ तक है वहाँ तक मैं आपको बता दूं, हाँ, सपा आ सकती है, आ जाएगी, आ सकती है, सपा आएगी, आ सकती है, लेकिन सपा आएगी क्या? आएगी, सपा आएगी, आएगी। अच्छा, कैसे आएगी? आएगी सपा आएगी। है आप कैसे देखना चाहते हो और किसे देखना चाहते हो उत्तर प्रदेश का सीएम 2027? देखो हकीकत ये है कि 2027 में ऐसे करके पकड़ लो तो कैमरा में आ जाए और मोह कर लो। अखिलेश यादव, हाँ, क्योंकि राम मंदिर की चोरी हुई हाँ। तो माननीय मेरे अखिलेश यादव ने खुद ही चोरी है। इसके अलावा किसी नेता ने, भाजपा के नेता तो टोटल खा गए, टोटल पैसा खा गए। एसआईटी की जांच बिठा तो दी, उसका कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जेल जा रहे हैं, 8 जेल गए। जेल जाने कितना पैसा गया, कितना पैसा गया, अरबों खरबों में संपत्ति गई। माननीय अखिलेश यादव ने जो कहा सत्य कहा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 27 में अखिलेश सरकार आएगी। आ जाएंगे अखिलेश 100% अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। नारे ना लगाओ, बच्चे बता दो कि ऐसा क्या कर दिया अखिलेश जी ने। वो तो कहते हैं कि अखिलेश जी ने चोरी खोली, अरे चोरी हाँ, नहीं था, वो भी तो यादव ही था, वो भी तो यादव ही था, वो टिंडू यादव, वो टिंडू यादव, वो भी तो यादव ही था, वो भी तो यादव ही था। ये क्यों बोल रहे हो? 3 यादव नहीं, टिंडू यादव ही चोर था, टिंडू यादव ही चोर था। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। चोर भी तो टिल्लू यादव ही था। टिल्लू और क्या? पैसा किसने चुराए? टिल्लू ने चुराए, टिल्लू यादव का नाम है, FIR दर्ज हुई और वहाँ गया जेल। 12 जेल गए तो कहाँ गए? कौन गए? अरे मिलू भगत तो वही थी, मैं चोर तो टिल्लू ही था। ऐसे नहीं, चोर भी तो टिल्लू ही निकला, यादव ही निकला भाई, चोर भी तो यादव ही निकला। टिल्लू पुराने जाओ, जात की बात नहीं, जात की बात मत करो, यादव निकला, जात की बात मत करो। बात यादव की पार्टी की बात हो रही है। बात तो अखिलेश जी की हो रही है, तो जवाब अखिलेश जी का। तो चोर तो अखिलेश का ही आदमी निकला, पुराना आदमी और क्या? चोर नहीं था चंपतराय, ये भी तो था। चंपतराय में अभी आरोप, अभी चंपतराय पर आरोप नहीं है। गया जिसने चोरी की वो जेल गया। योगी जी सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। योगी के मुकाबले में कौन किसने काम किया बताओ? कह रहे हैं कि अब की बार अखिलेश का मामला देख लीजिए, शिक्षा का मामला देख लीजिए, विकास का मामला देख लीजिए, कहाँ फेल है ये बताओ? एक जगह फेल बताओ। कह रहे भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई किसी की सरकार में नहीं रुकनी है, महंगाई किसी की सरकार में नहीं रुकनी है। जनसंख्या बढ़ेगी, महंगाई होगी। दूसरी बात, रोड प्लॉट जमीन सब जा रही है, तो महंगाई कौन रोक लेगा बताओ? भाई जमीन कम होगी, जिसमें उपजाऊ भूमि जो जा रही है। एक बात धीरे हाँ बताओ तो उसका थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा। वैसे बाबा सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल नंबर 1। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। वो बिरादरी की राजनीति है, वो बिरादरी जिसको पसंद नहीं आ रहा है वो बिरादरी की राजनीति है। बाकी अगर विकास की बात करो, योजनाओं की बात करो, तो जितनी बीजेपी सरकार में आई है उसी किस सरकार में आई है तुम बताओ? बता दो चलो। एक बार बताओ, अभी टोरेंट बिजली आगरा में 471 रुपए माफ हुआ, क्या किसानों को माफ हुआ? 471। अब अडानी अंबानी मुर्दाबाद, पैसा तो पब्लिक का ही हुआ, किसी का भी हुआ। गुलाम है ये मोदी योगी अंबानी के, कोई बात नहीं यानी इनके सर पे तो अखिलेश जी बैठे। बात ये पंडित जी है, ये करने सब कम है, वैसे बाबा सही काम कर रहे हैं। 27 में वापसी बिल्कुल 100% स्टाम्प पेपर पर, पंडित जी स्टाम्प पेपर पर चौराहे पे पूछ लूंगा, इसी चौराहे पे पक्का 27 में वापसी नहीं होगी। 100% देखिएगा, मैं खबर एक्सपर्ट की ये रात्रि की ग्राउंड रिपोर्ट है और 3 तस्वीरें हैं। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तमाम सारे युवा, तमाम सारी भीड़ इधर खड़ी हुई है। इन तीनों तस्वीरों में जो भी जनता बोल रही है वो साफ साफ दिख रहा है। तमाम सारे युवाओं ने अपनी राय दी है, लगातार विकास के मुद्दों को उठाया है, राम मंदिर पर हुए भ्रष्टाचार के भी मुद्दे उठाए हैं। लोगों की मांग है कि बुलडोजर चलना चाहिए, अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो। आप खबर एक्सपर्ट की ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हो
तो हमें अपना कमेंट बॉक्स में नंबर दीजिएगा। हम आपके क्षेत्र में कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश में वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।